वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु के मस्जिद कादरिया के बाहर बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज किया और वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ अपने एहतजाज को दर्ज किया। एहतजाजियों ने कहा कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया, यानी कि इस अमेंडमेंट को खत्म नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1945 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. सामने से लो वीडियोस। इंशाअल्लाह इत्मीनान के साथ होगा, पूरा मन तरीके से होगा इंशाअल्लाह। काला कानून नो साइलेंट प्रोटेस्ट प्लीज, साइलेंट प्रोटेस्ट के नो स्लोगन्स। तो बड़ा बोलिंग है साइलेंट से बड़ा मना को बुला लगी उसकी बात सुन। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोटेस्ट सेवियर्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से आवाज़ दी गई है, लेकिन मुझे खुशी है कि इसमें कम से कम 100 इदारे शामिल हुए हैं और आज हम लोग इसका मुजाहरा कर रहे हैं कि हम सब एक हैं और अल्लाह का फजल है। और हमको पूरी उम्मीद है कि ये तरमीमी एक्ट जो बनी है उसको वापस लिया जाएगा, और अगर वापस नहीं लिया गया तो फिर इससे ज़्यादा मुजाहरे होंगे। ये तो खैर अभी तो शुरुआत है और हमें पूरी उम्मीद है, हमें आइन के ऊपर पूरा यकीन है और अम्बेडकर साहब ने जो हमारे को एश्योरेंस दिया है जिसकी वजह से हम इंडिया में रहे, अगर ऐसा अगर नहीं होता तो हमारे बाप दादा कहीं पाकिस्तान को पहले ही चले गए होते। ये मुल्क हमारा है, ये सरज़मीन हमारी है और हम इसके लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं और इसी में दफन होंगे। ये हमारा ये है और ये हमारे आने वाले नस्लों को ता क़यामत तक क्या भी कोई तकलीफ़ ना होना, ये वजह से हम लोग आज इस मुजाहरा कर रहे हैं। पहले आपने पुलिस से इजाज़त मांगी थी, लेकिन बताया गया कि इजाज़त नहीं है बाहर आकर प्रोटेस्ट करने की। सिर्फ मस्जिद कादरिया कुद्दूस साहब ईदगाह के इहाते में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ACP उषा का भी गीता का मैडम का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फेरोज़
साहब का जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छी तरीके से, और रंगापा साहब, ये सभी तमाम अरुण साहब सब पूरे मिलकर हम लोगों को सही रहनुमाई की। लेकिन वो मजबूर थे और उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो कानून है वो कानून करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में कॉल दिया गया था ह्यूमन चेन बनाने का। अफसोस की बात है, बेंगलोर में सरकार ने हाई कोर्ट में जो कानून पास किया, जो कोविड के टाइम का कानून था, जो बीबीएमपी कहती है कि उनके दायरे के अंदर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। विल चैलेंज दिस इन द हाई कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वक्त का बिल है, ये एक मस्जिदों के ऊपर तो अटैक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, ये हमारे पुलिस के IPS ऑफिसर्स एग्जाम देकर आए होंगे, इनको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा अटैक है। तो हमारी लड़ाई मस्जिदों को बचाने की बाद में है। हम पहले शहर के, इस देश के जो लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं। तो हम यहाँ पर एक तरह से जुड़े हैं, सरकार को हम एक वार्निंग दे रहे हैं। अगर ये काला कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सरकार वापस नहीं लेती है, NRC से बड़े लेवल का हम आंदोलन करेंगे और उसके लिए जितनी जेलें भरनी होंगी हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपना भरेंगे। कानून कोर्ट से उम्मीद रखने का हमें पूरा यकीन है कि हम उम्मीद रखेंगे, पर अपना एहतजाज हम रोडों पर करेंगे। मैं अपने नौजवान भाइयों को बताना चाहता हूँ, हमारे बाप दादा जो सुप्रीम कोर्ट पर यकीन कर बाबरी मस्जिद का फैसला छोड़ गए थे, रोडों पर आना बंद कर दिए थे, हम अपने हाथ से वो मस्जिदें गंवा गए। अब हम उनकी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करते हैं, पर अपना एहतजाज हम रोडों पर लेकर आएंगे। ये हमारा जमहूरियत में हक। बीजेपी तो पार्लियामेंट में ये भी कह रही है कि ये बिल से जो है मुसलमानों को फायदा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस मुसलमान को रोड पर नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा है, जिस मुसलमान लड़की को हिजाब पहनने के लिए रोका जा रहा है, जिस मुसलमान नौजवान को कॉल लिंचिंग पर कत्ल किया जा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट से हम तवक्को रखें कि वो हमारा साथ देगी? बिल्कुल नहीं। ये हमारी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। और मैं हमारे नौजवान कौम से और जितने भी हमारी मिल्लत के नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, बराए मेहरबानी अपने घरों के बाहर से निकलो, अपने दुकानों के बाहर से निकलो। हमें पार्लियामेंट तक चलकर जाना है। अगर आप घर से बाहर ही निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप मस्जिद के बाहर भी रुकने के लिए तैयार नहीं हैं और दुकानों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम अपनी आवाज़ को, अपनी सॉलिडेरिटी को, अपनी एकता को कहाँ दर्ज करेंगे? तो भी बिलखुसूस मैं नौजवानों से और उन लोगों से जो बगैर आधे घड़े, मैं बोलूँगा आधे घड़े, जिनको इल्म नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो होटलों के बाहर बैठकर जो है अपनी अफरा तफरी की बातें करते हैं और इस बिल को बोलते हैं कि चलो पहले वो कर रहे थे अब ये कर रहे हैं, इन लोगों को बोलता हूँ कि इनको मरकर अल्लाह को जवाब देना होगा। यह हमारे कब्रिस्तानों पर कब्जा है, यह हमारी मस्जिदों पर कब्जा है, यह हमारी ईदगाहों पर कब्जा है, यह हमारी हर इमारत पर कब्जा है। तो भाई हमें सबसे पहले एजुकेट होना है और फिर ऑर्गेनाइज होना है, फिर एम्पावर होना है। किसी भी जाहिल की बात में आकर अपनी आवाज़ को ना दबाओ और अपनी आवाज़ को बुलंद करो। और हमें इस बिल के एक्ट के खिलाफ जो है लड़ना है और पार्लियामेंट तक भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, चापने के और होते हैं। ये जो बोल रही है गवर्नमेंट, वो हाथी के दांत दिखाने के हैं। ये जो है मैं आपके माहिम से, आपके तरफ से मैं गवर्नमेंट को ये मालूम कराना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क के ना कि किराएदार नहीं, हम हिस्सेदार हैं। हमारी हिस्सेदारी है, जितना हक हम ना है आइन ने दिया है वो पूरा हक हमें इस्तेमाल करते हैं। जो 1 सिटी से वक्फ ऑलवेज वक्फ की तहत है, वो जो वक्फ एक्ट बना है ता क़यामत तक वो वक्फ बरकरार रहता है। बेशक मुसलमानों को निशाना बना जा रहा है, खुसूसन जो है मुसलमानों को निशाना बना के उनको पस्त करना चाह रहे हैं, उनकी ताकत कमर तोड़ना चाह रहे हैं, उनको ताकत तोड़ना चाह रहे हैं और उनको पस्त करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज सल्तनत है, ऑल कम्युनिटी के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। ये काला कानून बनाकर है इस देश के अंदर, रातें रात ये हुकूमत काला कानून बनाएगी, रातें रात यही पास कर देगी। हम मुसलमानों के लिए क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए भी कुछ अवेयरनेस हो सकता है, इंशाल्लाह सबके लिए है। हम सब एक है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, अल्हम्दुलिल्लाह।